नमस्कार दोस्तों, राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2022-23 के लिए दोस्तों कक्षा 9th का हिंदी विषय का पूरा पेपर दोस्तों मिल चुका है। असली पेपर दोस्तों। स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर दोस्तों। राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षाओं के लिए कक्षा 9th का जो हिंदी का पेपर है वो कम्प्लीटली आपके लिए मिल चुका है 2022-23 का दोस्तों। ठीक है, तो कम्प्लीटली आज इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन करेंगे इस पेपर को। तो आप लोग देखते रहिए इस पेपर को। 70 नंबर का दोस्तों पेपर होने वाला आपके। ठीक है, फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है वो दोस्तों आपके यहाँ पर पहला ही पर्सन जो है वो है दोस्तों गंजास को लेकर है। तो आप लोगों को ये गंजास अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो है राम सीता व लक्ष्मण ने निवास किया था दोस्तों। कहाँ पर किया था दोस्तों? तो पंचवटी में किया था। ठीक है, फिर आदिकाल में मानव जीवन किस पर आधारित था दोस्तों? तो यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि प्रकृति पर। ठीक है, फिर दोस्तों लकड़ी का प्रतिरूप किसे बताया गया दोस्तों? तो लकड़ी का प्रतिरूप जो दोस्तों यहाँ पर जो है लकड़ी का प्रतिरूप यहाँ पर अब गौर से देखिए, लकड़ी का बुरादा चीड़ की लकड़ी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको दे रखा है कि यहाँ पर लकड़ी को ईंधन के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो इसका ये लकड़ी का प्रतिरूप हो जाएगा आपकी जो है कोयला। ठीक है दोस्तों, फिर आपकी कोयला हो जाएगा। फिर दोस्तों जीवन दायिनी गैस कौन सी दोस्तों? तो ऑक्सीजन है। फिर दोस्तों अगला है निर्माण का विलोम शब्द कौन सा है? तो दोस्तों निर्माण का है विनाश। ठीक है, ये दोस्तों कंप्लीटली आपके हो गए। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आपके पंद्यास आ चुका है जो कि दोस्तों इंपॉर्टेंट और आपकी परीक्षा में भी आपके बच्चों यही देखने को मिलेगा। ठीक है, आपकी 100% आपकी यही परीक्षा में आपकी 100% आने वाला है। तो आप लोग इसको देख सकते हो। ठीक है, 100% यही आएगा। और अगर आप अपने इस पेपर की PDF पाना चाहते हो तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से जाकर आप इस पेपर को डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, अपने व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम पे भी। ठीक है दोस्तों, रियल पेपर आपको अगर चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों अपठित पंद्यास है। फिर इस काव्यास के अनुसार मनुष्य को क्या नहीं बनना चाहिए दोस्तों? तो इसमें कहा रखा है कि कायर मत बन। ठीक है, यानी दोस्तों आपके कायर है वो आपको कुल मिलाकर कुछ भी बनो पर आपको कायर जो है वो दोस्तों नहीं बनना है। ठीक है, फिर अगला है कि कातर क्रंदन कौन करता है दोस्तों? तो वो है मानव करता है। ठीक है, फिर है दोस्तों दुष्ट शब्द का पर्यायवाची क्या है दोस्तों? तो दुष्ट का जो दोस्तों पर्यायवाची जो है वो है, मतलब दुष्ट का पर्यायवाची दोस्तों क्या है? नीच है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, फिर है खून पसीना पद में प्रयुक्त समास का नाम थे दोस्तों खून और पसीना यानी अव्यभाव दोस्तों। ठीक है, अव्यभाव अब किस हो जाएगा? फिर दोस्तों कि हमें मनुज को क्या अर्पण करना चाहिए दोस्तों? मनुज को यानी क्या अर्पण करना चाहिए? तो यहाँ पर दे रखा है मनुज को दोस्तों हम लोगों को सर्व से जो है यानी पुष्प दोस्तों करना चाहिए। ठीक है, फिर जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो उसे दोस्तों कौन सा कहते हैं? दोस्तों उसे कर्म अविभाव कर्मधारी कहते हैं। फिर दोस्तों विशेषण के कितने भेद होते हैं दोस्तों? विशेषण के 6 भेद होते हैं। ठीक है, 4 या 6 मान लो आप। रोटी का बहुवचन दोस्तों कौन सी है? रोटियां होगी। ठीक है, रोटियां। ठीक है, रोटियां। रोटी का रोटियां हो जाएगी। ठीक है, फिर एक क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? और फिर जो शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन विशेषता उत्पन्न करते हैं दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, उपसर्ग। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य की परिभाषा व एक उदाहरण लिखिए दोस्तों। इसका आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, फिर एक वाहन प्रत्यय का प्रयोग करते हो एक नए शब्द में एक का दोस्तों आपके जैसे सामाजिक लिख देना। ठीक है, समाज प्लस सिक्स यानी सामाजिक। ठीक है, ये एक प्रत्यय हो गया। और एक वाहन का दोस्तों पकवान लिख देना। ठीक है, पकवान। ठीक है, और उसका अगला फूला न समाना मोहरे का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए यानी अत्यधिक खुशी होना। जब जब यहाँ पर लिख देना, जब महेश का रिजल्ट आया उसके 95+ नंबर आए तो वो फूला नहीं समा रहा था। ठीक है, आयात व कोमल के विलोम शब्द दोस्तों लिखने। आयात का दोस्तों विलोम शब्द होगा, आयात का विलोम शब्द आपके होगा निर्यात। ठीक है दोस्तों, निर्यात यहाँ पर हो जाएगा निर्यात। और दोस्तों अगला है कि कोमल का दोस्तों हो जाएगा आपको कठोर। ठीक है दोस्तों, कठोर आपकी हो जाएगा। फिर दोस्तों फिर आपके अगला क्वेश्चन है कि निम्न श्रुति शब्द भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए। दशा यानी आपकी कोई चीज़ की दशा होती है ना कि ये दशा है इसकी, यानी ये हाल है। ठीक है, एक प्रकार से हाल। और अगला दोस्तों ये है कि दिशा यानी आपकी जो दिशा होती है आपकी, यानी कौन सी दिशाएं है वो वाला है ना। सम्मान दोस्तों क्या होता है और सम्मान क्या होता है? सम्मान यानी ये सम्मान है पहले वाला, इधर वाला। इसका अर्थ है कि कोई चीज़ पड़ी है जैसे कि आपकी यहाँ पर कोई वस्तु, तो उसको सम्मान कहते हैं। ये सम्मान है यानी इज्जत। ठीक है, इज्जत को भी एक तरीके से सम्मान ही कहते हैं। ठीक है, फिर दोस्तों मेरे बचपन के दिन पार्ट में किसके दोस्तों बचपन का वर्णन हुआ है आप लोगों को बताना है। फिर है लेखक सुमूति के पास विलंब से क्यों पहुंचा। फिर है कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है दोस्तों। फिर है मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है। अगला है रीढ़ की हड्डी एकांकी में उमा के पिता का क्या नाम है दोस्तों? आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी 100% आपकी परीक्षा में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेखिका की नानी, ये प्रश्न आप दोस्तों नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। और आपको ये लेखिका की नानी ने अंतिम समय में किसको बुलाया था और उमा किसकी भजन गा रही थी। ठीक है दोस्तों,
फिर है सर टॉमस हे के मेना पर दया भाव के दोस्तों क्या कारण थे। फिर है आप लोग अपनी यात्रा के दौरान जो है लेखक को किन कठिनाइयों का दोस्तों सामना करना पड़ा। फिर है किस घटना ने सालिम अली के जीवन को दिशा बदल दी दोस्तों और पक्षी प्रेमी बन गए थे, वो कौन सी घटना थी, ठीक है। ज्ञानी से कवित्री दोस्तों का क्या अभिप्राय है। अगला है सरसों को शानी कहकर कवि क्या कहना चाहता है। उससे अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे थे, ये आप लोगों को बताना है। फिर रीढ़ की हड्डी एकांकी का दोस्तों उद्देश्य आप लोगों को स्पष्ट करना है। फिर चोर मांझे की किस बात से प्रभावित हुआ और उसने क्या किया, ठीक है। फिर दोस्तों राहुल संस्कृतिकन के व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व दोस्तों आप लोगों को परिचय लिखना है, इंपोर्टेड दोस्तों 100%, ठीक है। आपकी परीक्षा में यही आएगा। या फिर आप लोग श्यामचरण दुबे इनमें से किसी एक का करना है, या तो राहुल संस्कृतान का लिखिए, फिर श्यामचरण दुबे का लिखिए। अगला दोस्तों कबीर जो है कबीर का व्यक्तित्व कर्तृत्व पर प्रकाश डालिए, या फिर केदारनाथ जो अग्रवाल है उसका लिखिए, ठीक है। दोस्तों आप कबीर का लिख सकते हो, कबीर का जन्म 1398 में हुआ था, सब कुछ आराम से लिख सकते हो, ठीक है। और दोस्तों अगला है कि केदारनाथ अग्रवाल का जीवन परिचय, ये दोस्तों आपके हो गया। फिर दोस्तों निम्नलिखित पठित दोस्तों गंजास है उसकी दोस्तों आपको बहुत आपकी पाठ्य पुस्तक में से आ रखे हैं, तो इनके दोस्तों व्याख्या करनी है। आपको प्रसंग भी लिखना है दोस्तों, आपको यहाँ पर प्रसंग भी लिखना है और दोस्तों उसकी बात में आपको व्याख्या भी आपको लिखनी है, ठीक है। व्याख्या भी दोस्तों आपको लिखनी है, इंपोर्टेड है दोस्तों 100%, ठीक है। फिर दोस्तों निम्नलिखित पठित पंजाब की 100% व्याख्या कीजिए। ये आपको इसमें से आपको 100% व्याख्या करनी है, यह भी आपके जो पाठ में से इसमें आपको प्रसंग करना है दोस्तों, और फिर आपको व्याख्या भी करनी है, ठीक है। प्रसंग और व्याख्या दोनों आपको लिखनी होगी, ठीक है दोस्तों। फिर ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 100% आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। फिर दोस्तों अगला है कि आपने भी किसी स्थान की यात्रा अवश्य की होगी, तो आपको लेकर ही तो आपकी यात्रा के दौरान जो अनुभव है दोस्तों वो आप लिख सकते हो। या फिर दोस्तों आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति आज लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है। प्रेमचंद के फटे जूते दोस्तों के आधार पर बताइए। जो प्रेमचंद की कहानी है फटे जूते, उसके आधार पर बताइए कि आज के समय में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में क्या परिवर्तन आया है, वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। अगला है मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, वह कबीर ने ईश्वर का निवास कहाँ बताया है। तो मनुष्य हर जगह ढूंढता फिरता है, कबीर ने कहा है कि मनुष्य के हृदय में ही जो है ईश्वर रहता है, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत या फिर जो है द्वारा रचित ग्राम श्री कविता के आधार पर गांव का सौंदर्य वर्णन आप लोगों को करना है। अगला है आपको इन में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, बड़ा आसान निबंध लिखना है, ठीक है। कटते जंगल में प्रस्तावना लिखनी है। फिर लिखना है पर्यावरण के रक्षक वन जो होते हैं उनके बारे में। फिर है कटते जंगल एक समस्या। फिर है कटते वनों की रोकथाम के जो है प्रयास। फिर है समाधान और इसके उपाय क्या हो सकते हैं। फिर उपसार आपको लिखना है। या फिर इनमें से दोस्तों ये ध्यान रखना, ये 4 निबंध आपको दे रखे हैं, चारों में से आपको एक ही निबंध करना है, चाहे ये कर लीजिए, चाहे ये कर लीजिए, चाहे ये कर लीजिए, ठीक है। तो समाज का अभिशाप दहेज प्रथा दोस्तों, ये भी आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यानी प्रस्तावना, दहेज प्रथा के कारण, दहेज प्रथा के परिणाम, उन्मूलन के उपाय और उपचार, ठीक है। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दोस्तों आप लोग प्रस्तावना, बेटी के प्रति सामाजिक की मानसिकता और गिरता लिंगोनुपात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान व समाधान और उपचार कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। फिर है कंप्यूटर के बढ़ते चरण में आप लोग कर सकते हो कि प्रस्तावना, कंप्यूटर के बढ़ते चरण, कंप्यूटर की विविध जो है प्रयोग एवं प्रभाव, कंप्यूटर तकनीकी विकास का शिखर और उपसार, ठीक है। तो इन चारों में से कोई एक निबंध लिखना है, जैसे कि मेरे हिसाब से मैं ये लिख रहा हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप लोग अच्छे लिखोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। शाम को दोस्तों कमला मानती अपनी सहेली को एक पत्र लिखना है आपको, जिसमें उसे ग्रीष्मकालीन दोस्तों अवकाश के समय आपके साथ गाँव व्यतीत करने हेतु आमंत्रित किया गया हो कमला, ठीक है। आप एक सहेली को आमंत्रित करना है। फिर अपने मित्र के साथ किताबों की दुकान पर आवश्यक सामग्री खरीदने है तो गए। मित्र एवं दुकानदार के मध्य हुए संभावित स्वाद को आप लोगों को दोस्तों लिखना है, वो स्वाद लिखना है, ठीक है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पेपर था और 100% दोस्तों आपको परीक्षा पेपर सही आने वाला है। और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को जरूर दोस्तों अभी सब्सक्राइब कर लो आगे अगर आपको पेपर चाहिए तो।